नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस साल यानी कि 2023 में 10 नवंबर दिन शुक्रवार के दिन धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन हो रहा है, तो गलती से भी इस शुभ दिन को हाथ से मत जाने देना। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि शुक्रवार का जो दिन होता है वो माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन माता लक्ष्मी अपने भक्तों के दुख दर्द दूर करने के लिए धरती पर आती हैं। शुक्रवार के दिन धनतेरस अत्यंत दुर्लभ और संयोग से आती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से ऐसी गुप्त जगह में दीपक जलाने की बात बताऊंगी, जिस जगह में यदि आप लगातार पूरे 5 दिनों तक दीपक जला लेते हैं तो साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में आ जाती है। अगर आप उस जगह पर 5 दिन तक दीपक जला देते हैं तो ना चाहते हुए भी माता लक्ष्मी को आपके घर में आना ही पड़ता है। कंगाली, आपकी गरीबी, आपके जीवन में चल रही परेशानी, कष्ट या फिर कोर्ट कचहरी के जो भी मामले चल रहे हैं आपके, उसे भी माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देती हैं। पूरी जानकारी लेने के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं पूरी जानकारी। हमारे हिंदू धर्म में यम के नाम का एक दीपक जलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो देखिए, दीपावली के 2 दिन पहले धनवंतरी त्रयोदशी के दिन शाम के समय मिट्टी का कोरा दीपक लेकर उसमें तिल का तेल डालकर रुई की बाती रखते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार तिल का तेल, मूंगफली का तेल या फिर सरसों का तेल आप डाल सकते हैं। हो सके तो आप शुद्ध घी का दीपक भी आप जला सकते हैं। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ये दीपक जला सकते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि ये दीपक क्यों जलाया जाता है और किसके लिए जलाया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में हम ये सारी जानकारी जानेंगे। और साथ ही साथ इस दिन ये दीपक जलाने से आपके घर की गरीबी, कंगाली भी समाप्त हो जाती है। तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली का पर्व धनतेरस से शुरू हो जाता है, और धनतेरस के दिन शाम को माता लक्ष्मी, कुबेर भगवान, धनवंतरी भगवान की पूजा करने के साथ साथ यमराज की भी पूजा करने का विधान है। इस दिन आप मिट्टी का कोरा दीपक भी जला सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आटे का चौमुखा दीपक या फिर मिट्टी का चौमुखा दीपक भी जला सकते हैं, जिसे यम दीपक के नाम से जाना जाता है। इसमें बस एक ही दीपक जलाया जाता है, जिसे कि घर की महिला या पुरुष कोई भी जला सकते हैं। घर की महिला या पुरुष को घर के प्रवेश द्वार के बाहर शाम के समय धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में एक चौमुखा दीपक जरूर जलाना चाहिए। दीपक जलाकर यमराज से अपने परिवार की कुशलता की रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। यमराज के लिए 4 मुंह वाला दीपक साल में केवल एक ही बार जलाया जाता है। मान्यता है कि साल में एक बार यमराज के नाम का दीपक जलाने से घर में उनकी कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार के दुख दर्द से आपको छुटकारा मिलता है और उसके जीवन में अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। स्वयं यमराज भी कहते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति धनतेरस के दिन यम के नाम से एक दीपक जलाए तो उसके जीवन में चाहे जैसी भी अकाल मृत्यु आने वाली हो, बुरा समय आने वाला हो, या फिर किसी के जीवन में काल सर्प दोष चल रहा है, वह दोष भी समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात अगर हो सके तो भगवान धनवंतरी जी के लिए प्रवेश द्वार पर, यम के लिए और माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि यदि इस दिन पितरों के निमित्त शमशान में एक दीपदान किया जाए तो दक्षिण दिशा में वो भी, तो पितर को यदि किसी कारणवश वो यमलोक में भटक रहे हैं, उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इस दिन दीपदान करने से उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें प्रकाश की प्राप्ति होती है। और यदि सभी पवित्र हिस्से में जैसे कि लक्ष्मी स्थान, धन स्थान, व्यापार स्थान, ऐसे बहुत सारे हमारे घर में स्थान होते हैं, इन सभी स्थानों पर एक पवित्र दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि जिस घर में धनतेरस के दिन 13 दीपक जलते हैं, केवल 13 दीपक ही आपको जलाने हैं, तो ऐसे घर में मैं मजबूर होकर स्वयं साल भर निवास करती हूँ और ऐसे घर को धन दौलत से भर देती हूँ। यदि कोई भी व्यक्ति आने वाली धनतेरस के दिन फिर से 13 दीपक जला दे तो फिर मैं उसके घर में रह जाती हूँ। अर्थात यदि आप आजीवन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर से कहीं न जाएं, आपके घर में धन दौलत, सुख समृद्धि एवं यश कीर्ति की प्राप्ति हो, तो अपने घर में धनतेरस के दिन 13 दीपक जरूर जलाएं। चाहे आप विश्वास करें या ना करें, केवल एक बार आप ये कार्य करके देखिए, ये उपाय करके देखिए, आपका घर धन दौलत से भर जाएगा। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में बेशुमार धन दौलत आएगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में बेशुमार धन दौलत तो होता है, किंतु उनके घर में सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती है।
और उनका मानसिक संतुलन भी सही नहीं रहता है। किसी व्यक्ति के नाम से 13 दीपक यदि दान कर देते हैं, बहते हुए जल में प्रवाहित कर देते हैं, तो उसका मानसिक संतुलन जो बिगड़ गया है वो ठीक हो जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन यदि कोई भी व्यक्ति गूलर के वृक्ष, बेल के वृक्ष या फिर पीपल के वृक्ष, इन वृक्षों को देव वृक्ष भी कहा जाता है। लेकिन दीपक देते समय एक बात का आप खास ध्यान रखें कि दीपावली के दिन रविवार पड़ रहा है, तो आप इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक ना जलाएं। बाकी आप गूलर के पेड़ के नीचे और बेल वृक्ष के नीचे दीपक अवश्य जलाएं। जो व्यक्ति धनतेरस से लेकर भाई दूज तक पूरे 5 दिनों तक इन तीनों वृक्ष के नीचे दीपक जलाता है, तो माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि इन तीनों वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से चाहे कैसा भी आपके शरीर में कष्ट हो, आपके जीवन में दोष हो, आपके जीवन में कठिनाई चल रही हो, सारी कठिनाई दूर हो जाती हैं, सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं। अगर आप में सामर्थ्य नहीं है 5 दिनों तक दीपक जलाने का, तो केवल 3 दिनों तक ही, यानी कि धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली के दिन अगर आप शाम के समय केवल 1 दीपक जलाते हैं, तो आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि आपको ये तीनों पेड़ ना मिल पाए, तो केवल आप बेल वृक्ष के नीचे भी शाम के समय घी या तेल का दीपक पूरे 3 या 5 दिनों तक जला सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि बेल वृक्ष की जड़ में समस्त तीर्थ निवास करते हैं। इनकी माता कात्यायनी इनके पत्ते में निवास करती हैं और इनके मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इनके मध्य भाग में विष्णु तथा पेड़ के संपूर्ण हिस्से में भगवान शंकर निवास करते हैं। बेल का वृक्ष माता पार्वती व माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और साक्षात जगत पिता भगवान शंकर को इनके पत्ते चढ़ते हैं। बेल के वृक्ष को छूने मात्र से ही व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो धनतेरस के दिन, चौदस के दिन और दीपावली के दिन इस वृक्ष को आपको छूना है और कम से कम 1 दीपक शाम के समय जलाना है। आप खुद देखेंगे कि माता लक्ष्मी आपके घर में आकर निवास करने लगी हैं और किसी न किसी माध्यम से आपको धन दौलत प्रदान करेंगी और किसी न किसी माध्यम से आपके घर में 10 दिशाओं से धन आना शुरू हो जाएगा और देखते ही देखते आप कुछ ही दिनों में धन दौलत से आपका घर परिपूर्ण हो जाएगा और आप मालामाल हो जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।